हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट जीएसटी इनवॉइस के बारे में। जी हाँ, तो अभी राइट नाउ बिग बिलियन डे सेल यहाँ पे चल रही है और किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप 28% तक बचाना चाहते हो तो यहाँ पे किस तरह से आप जीएसटी का इनवॉइस क्लेम कर सकते हो, ये जीएसटी का जो इनवॉइस का जो क्रेडिट होगा वो आपको कहाँ पे दिखेगा, किन किन प्रोडक्ट्स पे आप लीगली इसको अवेल कर सकते हो, प्लस जीएसटी पोर्टल के ऊपर आपको कहाँ पे चेकआउट करना है, और अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो उसकी कंप्लेन भी कहाँ पे डालनी है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो आप सिंपली हमारे कंसल्टेंट से 1-to-1 गेट इन टच जो है कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। लिंक जो है सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जो है जीएसटी यहाँ पे लीगली क्लेम कर सकते हो। तो देखिए, पहली चीज सिंपल सी बात है, जीएसटी क्लेम करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपके पास में जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली बात है, आप केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर लीगली जीएसटी क्लेम कर सकते हो जो प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज में लेते हो। आप कई लोग गलती ये करते हैं कि पर्सनल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जीएसटी क्रेडिट वो अवेल करते हैं जबकि वो लीगली नहीं है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट का जो यूज है बेसिकली वो आपके बिजनेस पर्पस में यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंड थिंग गाइस, ये कि जो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो जो जीएसटी नंबर है वो उसी स्टेट का होना चाहिए जहां पे आप डिलीवरी लेना चाहते हैं। क्रॉस मैच यहां पे नहीं चल सकता। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि यहां पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर जीएसटी यहां पे कैसे आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये आईफोन 12 है, पर्पल 128 GB का। तो गाइस, जीएसटी अवेल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको थोड़ा सा हमेशा नीचे जाना है। तो यहाँ पे एक सेलर का कॉलम दिया होता है और यहाँ पे सिंपली लिखा होता है 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के नीचे जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल। तो गाइस, जिस भी सेलर के आगे ये चीज लिखी हुई है, इसका मतलब है आपको जो वो इनवॉइस मिलने वाला है उसके अंदर आप अपना जीएसटी नंबर एंटर करवा सकते हैं और उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगा उसका सिंपली इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर सकते हो। उसके बाद में गाइस, जैसे आप अपनी लॉगिन डिटेल्स और डिलीवरी एड्रेस डालते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर समरी में आपको यहाँ पे एक जीएसटी का ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पे आप जो है सिंपली अपना जो भी जीएसटी नंबर है अपनी फर्म का, कंपनी का, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो स्टेट का कोड जो है वो यहाँ पे मैच होना चाहिए आपके डिलीवरी एड्रेस के साथ में। अगर आप यहाँ पे कुछ और डालते हैं, मान लीजिए मेरा जो स्टेट कोड है वो राजस्थान का है, तो सिंपली इसको अगर मैं चेंज करके मान लीजिए स्टेट कोड अपना चेंज करना चाहता हूं, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी स्टेट कोड शुड मैच विद द डिलीवरी एड्रेस। ये इसने वार्निंग दे दी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए डिलीवरी आप राजस्थान स्टेट के अंदर लेना चाहते हो लेकिन आपने जीएसटी नंबर दिल्ली का दे रखा है अपनी फर्म का, दिल्ली का, अगर आपकी फर्म दिल्ली के अंदर है उसका आपने जीएसटी नंबर डाल रखा है, तो उसका क्रेडिट आप यहाँ पे अवेल नहीं कर पाओगे। मतलब जहां पे आपको डिलीवरी चाहिए आपका उसी स्टेट का जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। चाहे गाइस इसके अंदर लोकेशन मैटर नहीं करती है, फिर आप जयपुर में रह रहे हो, अजमेर में रह रहे हो या कहीं पे भी राजस्थान स्टेट के अंदर कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात करते कि ये जो इनवॉइस है आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कितना जीएसटी मुझे क्रेडिट मिला है। तो देखिए, आपको जो भी इनवॉइस मिलता है इसको आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या आपको जब प्रोडक्ट मिलता है तो उसके साथ में आपको इनवॉइस भी मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल 2 के अंदर सिंपली यहाँ पे जो है आपकी फर्म का नाम और उसका एड्रेस लिखा होता है। शिप टू में भी आपकी फर्म का नाम और एड्रेस लिखा होगा। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रॉस अमाउंट मिल जाएगा और उसके अंदर आपको जितना भी डिस्काउंट जो दे रहा है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल्स के अंदर वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ में जो भी टैक्सेबल वैल्यू है वो दिख जाएगी और उसके अगेंस्ट में कितना जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो वो जो जीएसटी अमाउंट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देयर इज ए मैक्सिमम चांसेस, अगर वो फर्म जो है यहाँ पे अगर राजस्थान स्टेट की नहीं है तो यहाँ पे आपको आईजीएसटी मिलेगा। अगर वो फर्म भी राजस्थान स्टेट की है और आप डिलीवरी भी राजस्थान स्टेट के अंदर ही ले रहे हो तो ये आईजीएसटी की जगह आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे मिलने वाला। वहीं पे गाइस मैं अगर बात करूं तो कुछ केसेस में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये भी एक एप्पल का आईफोन 11 है, पर्पल 64 GB। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सेलर का नाम दिखाई दे रहा है लेकिन कहीं पे भी आपको जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये वाला फोन परचेज करेंगे इस सेलर के थ्रू, अगर आप सिंपली करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी का इनवॉइस नहीं मिलेगा, साथ में कोई भी आप जीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे अवेल नहीं कर पाएंगे। अब गाइस बात करते कि यहाँ पे आपको क्रॉस चेक कैसे करना है। तो गाइस, जिस भी मंथ के अंदर आप यहाँ पे अपना फोन या कोई भी चीज ऐसी परचेज कर रहे हो जो बिजनेस यूज के लिए है, तो नॉर्मली जो सामने वाली पार्टी वो क्वार्टरली बेस पे यहाँ पे रिटर्न फाइल
करती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस क्वार्टर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे क्वार्टर का एंड होगा उसके बाद में अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर लॉगिन कीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको जीएसटीआर 2 भी देखने को मिल जाती है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे होती है। आपको सिंपली व्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल टेबल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सारी पार्टीज के नाम आ जाते हैं जिसके नाम पे आपका जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है। तो गाइस इसके अंदर आप यहाँ पे अपना क्रॉस आउट चेकआउट कर सकते हैं कि जिस कंपनी से मैंने फ़ोन खरीदा है या जिस भी सेलर से मैंने फ़ोन खरीदा है, तो यहाँ पे आपको जो सेलर का नाम है वो अपने इनवॉइस के अंदर भी दिखाई देगा। तो वही सेलर का नाम आपको अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर भी दिखाई देगा अगर उसने क्रेडिट आपको पास किया है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने कई सारे जीएसटी क्रेडिट ले रखे हैं। जैसे अपीरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड हो गया, तो ये एक अमेजॉन का सेलर है। जैसे आप लिखेंगे आप देख सकते हैं अमेजॉन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड आ चुका है। ऐसे ही गाइस यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, जैसे शॉप्स कार्ट करके है। तो ये जितनी भी कंपनी है बेसिकली सारी की सारी ऑनलाइन कंपनीज है। तो जितनी भी गाइस सेलर्स होते हैं जिनके भी अगर जो भी प्रोडक्ट्स आप बिजनेस में यूज लेते हैं तो उनके जीएसटी क्रेडिट आपको जीएसटीआर जो 2A होती है उसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। गाइस यहाँ पे आपको जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये भी पता चलता है कि उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और उसके अगेंस्ट में मुझे यहाँ पे कितना जीएसटी का क्रेडिट मिला है। फॉर एन एग्जांपल जैसे ये एक इनवॉइस है जिन ऑफिस सॉल्यूशन का, जिसके थ्रू मैंने एक जो है टेबल मंगाई थी अमेजोन से। तो आप देख सकते हैं वो टेबल मुझे कुछ 17,000 रुपए की पड़ी थी, 17 या 17.5 की समथिंग पड़ी थी, लेकिन उसकी एक्चुअल के अंदर टैक्सेबल वैल्यू 15,000 के समथिंग है और 2,737 रुपए का मुझे अल्टीमेटली जीएसटी का क्रेडिट मिल चुका है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कंप्लेन कैसे करनी है अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। कई बार क्या होता है आपको इनवॉइस भी मिल गया, लेकिन जब आप अपना जीएसटीआर 2A चेक करेंगे तो उसके अंदर उस पार्टी का नाम नहीं दिखाएगा और उसका क्रेडिट भी यहाँ पे आपको अवेल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये पार्टी अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करेगी या जीएसटी रिटर्न फाइल भी करेगी और अगर आपकी फर्म का जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में वो क्रेडिट को पास नहीं करेगी तब तक आपको जीएसटी जो क्रेडिट है वो अपनी जीएसटीआर 2 के अंदर नहीं दिखाई देगा। तो गाइस उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, जो भी यहाँ पे सेलर है तो सबसे पहले आपको सिंपली उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालनी है। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इनवॉइस में मिल जाएगी या सिंपली आप गूगल वगैरह भी जो है कर सकते हैं, या फिर गाइस सेकंड थिंग है आप फ्लिपकार्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जीएसटी का क्रेडिट अवेल किया था लेकिन अभी तक मुझे अपने जीएसटीआर पोर्टल के ऊपर वो क्रेडिट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज उनकी अकाउंट टीम से यहाँ पे कंफर्म कीजिए। गाइस बात करते हैं कि जो जीएसटी का क्रेडिट है वो आपको काम कैसे आने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ रिटर्न के अंदर जाना है, टैक्स लायबिलिटी आईटीसी कंपैरिजन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। गाइस आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए 2,77,000 रुपए का सिंपली यहाँ पे जो है जीएसटी यहाँ पे आपका लायबिलिटी बन रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो 49,000 रुपीज है या टोटल 3 क्वार्टर के अंदर 1,09,000 रुपए वो सिंपली इसके अंदर से लेस हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट का टैक्स लायबिलिटी होगा जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अपने बिजनेस के सेल्स के टर्नओवर के अगेंस्ट में, तो उसमें से आपका ये जितना भी जीएसटी का क्रेडिट है जो आपने परचेसिंग की अपने बिजनेस के लिए वो जीएसटी का जो क्रेडिट है वो सिंपली माइनस हो जाता है और आपकी अल्टीमेटली जो नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी है वो सिंपली यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। तो गाइस इससे आपको 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो प्रोडक्ट के ऊपर आप आराम से 28% तक यहाँ पे सेव कर सकते हैं और सेकंड थिंग आपको जो जीएसटी पे करना है उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो यहाँ पे कम पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। गाइस लेट सपोज अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहती है तो यहाँ पे आपको यहाँ पर आपका जो क्रेडिट है वो यहाँ पे आपका पड़ा रहता है और लेट सपोज अगर आप कोई एक्सपोर्ट वाली चीजें करते हैं तो इस क्रेडिट को आप यहाँ पे एज ए कैश रिफंड भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक पूरा अलग से ही एक पूरा टॉपिक है। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।